जख्म लगे हैं कारी तिब पर, जख्म लगे हैं कारी तिब पर, पहले इसकी फिक्र करो, ये बाद में देखा जाएगा ये किसकी कारगुजारी है। इस राह से कुछ गुजरे हैं, राहबर भी राहजन भी, नक्शे कदम पहचान के धरना ये आपकी जिम्मेदारी है। हाज़रीन, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने स्टेज सेक्रेटरी साहब का, हकीम मोहम्मद अरफान कसूरी साहब का, और उस्ताद मुहतरम सैयद नेमत अली शाह साहब का, जिन्होंने मुझ जैसे एक आजिज़ बंदे को आपके सामने बोलने की इजाज़त दी। माशाअल्लाह। नाज़रीन, 6 इसबाग के तहत जहां आप बैठे हैं, यहाँ अल्लाह के फजल से 80, 90, 100 तक तादाद जो थी वो तलबा की होती थी, और चारों सूबों से अल्हम्दुलिल्लाह हुक्मा आते थे जो कि फाज़िल तिब्बुल जुराहत थे। उनकी उम्रें 20 साल से लेकर 60-70 साल तक। ये 6 नब्ज़े कुल इमराज एक इंतहाई मुख्तसर किताब है, लेकिन उस्ताद मुहतरम सैयद नेमत अली शाह साहब ने तिब का कोई मौजू ऐसा नहीं, तिब का कोई शोबा ऐसा नहीं जो इसमें ना समाया हो, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इससे पहले मुझे बचपन से तिब का शौक था, लेकिन बहुत से हुक्मा से मुलाकातें भी होती थी, बहस व मुबासा भी होता था, लेकिन कोई बात जो थी वो पल्ले नहीं पड़ती थी। जिस तरतीब से ये आपके सामने जो खाका नजर आ रहा है, ये 6 नब्ज़े कुल इमराज का भी जो है वो खुलासा है कि इसमें 6 नब्ज़े कुल इमराज के जो चंद सफहात हैं वो इस खाके में परो दिए गए हैं। तो उनमें पहला सबक है, एक तबीब को इलाज करने के लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहले उसको नब्जों का नाम आना चाहिए। और ये बात ज़हन में रखें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक जितने भी अमराज, हम तो अलामात कहेंगे, एलोपैथी वाले उसको अमराज कहते हैं, जितने भी अमराज हैं वो सिर्फ या वो दिल के अमराज हैं, या वो जिगर के अमराज हैं, और या वो दिमाग के अमराज हैं। तो चाहे उनका तल्लुक किसी भी जरासीम से हो, जिस्म के किसी भी हिस्से से हो, ये इन्हीं 6 नब्ज़ों के मतहत होगा। तो पहला सबक जो है, ये दोबारा लेक्चर शुरू हुए हैं, तो आज उसका पहला सबक है। तो 6 नब्ज़ों के जो नाम हैं वो आपके सामने बयान कर रहा हूं। 2 नब्ज़े दिमागो असाब की, 2 नब्ज़े कल्बो उजलात की, और 2 नब्ज़ें जो हैं वो जिगरो गुद्दत की। दिमाग के 2 नब्ज़ें, पहली नब्ज़ असाबी गुद्दी, जिसका तल्लुक खबर साहब पट्ठों से है कि आपको किसी भी चीज की जो खबर मिलती है तो वो दिमाग की जो पहली नब्ज़ है उसके तहत मिलती है। उसके बाद हुक्म रसान, अब दिमाग ने जिस्म में जो भी करना है उसके लिए उसने जो हुक्म देना है, ये असाबी उजलाती उस नब्ज़ के तहत होगी। इसी तरह हरकत का तल्लुक जो है वो दिल के साथ है, और दिल की 2 नब्ज़ें हैं, उजलाती असाबी और उजलाती गुद्दी। उजलाती असाबी जो है ये अरादी हरकत का नाम है, और उजलाती गुद्दी जो है ये गैर अरादी हरकत का नाम है। इसी तरह
जिगर के दो फाल हैं, गुद्दत जाज़बा और गुद्दत नाकला। पहली जो है वो गुद्दी उजलाती नबज है और दूसरी जो है वो गुद्दी असाबी। तो इसकी पहचान ये है कि आपने ये हथेली के साथ कलाई पर एक छोटी सी हड्डी होती है जहां से नबज शुरू होती है, इस हड्डी को छोड़कर आपने चारों उंगलियां जो है वो बराबर रखनी है नबज पे। तो इन चारों उंगलियों पे आपने सिर्फ एक ही शर्त है। पहले तिब्बे यूनानी में बहुत सी शराइत थी जिनको मेरे उस्ताद मुहतरम सैयद नेमत अली शाह साहब ने इंतहाई आसान तरीके से सिर्फ एक ही शर्त के उंगलियां रखनी है बस। उंगली पर जो महसूस हो उसी को आपने नबज का नाम देना है। वो लंबी हो, वो छोटी हो, वो अरीज हो, वो कसीर हो, ये तमाम बातों को आपने छोड़ देना है। इंतहाई आसान, सिर्फ एक ही शर्त कि उंगली कितनी उंगलियों पे नबज जो है वो बोल रही है। हमारे उस्तादों के उस्ताद हकीम शबीर अहमद राज साहब ने उस्ताद मोहतरम को एक खिताब दिया था, सफीरे यकजहती तिब। तो ये खिताब इसलिए दिया था कि आप देख लें पूरे पाकिस्तान में एलोपैथी वाले जो हैं वो यकमुश्त हैं, लेकिन हमारी ये सतम ज़रीफी है, इंतहाई अफसोस है कि हमारे मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए हैं और एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं। तो आपने इस मामले में भी बहुत कोशिश की और ये वाज़ेह किया, तिब्बे यूनानी हो, तिब्बे इस्लामी हो, तिब्बे मुल्तानी हो, पाकिस्तानी हो, ईरानी हो, अफगानी हो, दुनिया की किसी भी जगह की तिब है वो एक ही है। तो इसीलिए क्योंकि आपकी अक्सर मुलाकातें में आपके साथ होता था, तिब्बे यूनानी के जो सरखेल हैं उनके पास जाते थे और नजरिया मुफरद अज़ाब वालों के पास भी जाते थे। तो इसीलिए आपके उस्ताद मुहतरम ने आपको सफीरे यकजहती तिब का लक़ब जो है वो दिया है। तो अब आते हैं नब्जों की तरफ। तो दिमाग असाब की जो पहली नब्ज है गुद्दी असाबी गुद्दी, तो असाबी गुद्दी जो है वो सिर्फ पहली उंगली पर दबाव देने से महसूस होगी। शहादत वाली उंगली पर दबाव देने से जो नब्ज महसूस होगी वो असाबी गुद्दी होगी। अब उसके बाद दूसरी नब्ज असाबी उजलाती, ये पहली उंगली यानी शहादत वाली उंगली पर बगैर दबाव के एहसास होगा। वो सिर्फ और सिर्फ जो नब्ज होगी वो असाबी उजलाती होगी, उसके अलावा और कोई नब्ज नहीं हो सकती। इंतहाई आसान, इंतहाई इजी। उसके बाद जो पहली दो उंगलियों पर नब्ज का एहसास होगा वो कल्बो उजलात की पहली नब्ज यानी उजलाती असाबी, और जो पहली तीन उंगलियों पर नब्ज होगी ये उजलाती गुद्दी होगी, यानी कि कल्बो उजलात की दूसरी नब्ज। पहली तीन उंगलियों पर ऊपर ही इसका एहसास होगा। इसके बाद चौथी नब्ज जो है वो गुद्दी उजलाती, ये चारों उंगलियों पर एहसास होगा। चारों उंगलियां आपने बराबर रखनी है, नब्ज जब भी देखनी है उंगलियां आपने बराबर रखनी है। उसके बाद दरमियान वाली दो उंगलियां यानी शहादत वाली उंगली और आखिरी उंगली छोड़कर दरमियान वाली दो उंगलियों पर जो नब्ज का एहसास होगा ये जुगरो गुद्दत की दूसरी नब्ज यानी गुद्दी असाबी नब्ज होगी। तो अब आते हैं तिब्बे यूनानी की तरफ। तो जिसको हम असाबी गुद्दी कहते हैं इसको तिब्बे यूनानी में तर गरम कहा जाता है, और जिसको हम असाबी उजलाती कहते हैं इसको तर खुशक कहेंगे। अब यहां पर कई आदमी जो है वो परेशान हो जाते हैं, भाई आप किसी भी नाम से ले लें लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, मानी मफहूम वही होगा, या सुदा होगा या सफरा होगा या बलगम होगी। और इसी तरह तीसरी नब्ज जो है यानी उजलाती असाबी, इसको हम खुशक तर कहेंगे, यानी खुशकी इसमें ज्यादा होगी, तरी कम होगी, माना मफहूम इसका ये है। और तीसरी
उजलाती गुद्दी यानी खुशक गरम। उसके बाद जिगरो गुद्दत की पहली नब्ज जिसे हम गुद्दी उजलाती कहते हैं, उसको हम गरम खुशक कहेंगे। और आखिरी नब्ज जो है, जो दरमियानी दो उंगलियों पर जिसका एहसास होगा, जिसको कि हम मुफरद अज़ा में गुद्दी असाबी कहते हैं, तिब्बे यूनानी में उसको हम गरम तार कहेंगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर जो है यहां पे मुकम्मल हो जाता है। आज का जो पहला लेक्चर है यानी 6 नब्जों की पहचान, वो मैंने आपके सामने रख दी है। इसके बाद इंशाल्लाह जब दूसरा लेक्चर होगा तो उसमें उम्र के लिहाज से सेहत की नब्ज जो है वो आप पर वादिया की जाएगी। उसके बाद जो तीसरा लेक्चर होगा वो होगा नब्ज बिगड़ने की सूरतें, यानी सबसे पहले आपको नब्जों के नाम आने चाहिए। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि मरीज की उम्र कितनी है, इसकी असल नब्ज कौन सी है। जब उसकी तंदुरुस्ती की नब्ज का पता होगा तो आप बीमारी परखेंगे, फिर आप बता सकेंगे कि इसको ये बीमारी है, ये मसला हो गया है। तो उसके बाद नब्ज बिगड़ने की सूरतें, ये तीसरा लेक्चर। और चौथा लेक्चर जो है ये होगा मदारजे मर्द के मुताबिक, ये 5वां होगा, ये होता है अपना मदारजे मर्द, यानी कि जब नब्ज बिगड़ी हुई नब्ज और मदारजे मर्द, यानी नब्ज जब बिगड़ेगी तो जिस्म का कौन सा हिस्सा जो है वो मुतासर होगा और नब्ज किस दर्जे में होगी, ये चौथा लेक्चर होगा। 5वां लेक्चर होगा मदारजे मर्द के मुताबिक मदारजे अदविया, कि जिस दर्जे में नब्ज है उसी दर्जे की उसको दवाई दी जाएगी। और ये नहीं होगा कि जिस्म में किसी चीज को रोकने की जरूरत है और आप उसका इखराज करना शुरू कर दें, और अगर इखराज की जरूरत है तो आप जो है इंतबाज करना शुरू कर दें, यानी उसके दर्जे के मुताबिक दवाई दी जाएगी। उसके बाद छठा और आखिरी जो है वो मदारजे मर्ज के मुताबिक मदारजे अदविया के साथ मदारजे अग्जिया है। जिस दर्जे की आप दवाई देंगे उसी दर्जे की उसके साथ खुराक देंगे। ये नहीं है कि दवाई आप हाबस और काबज दें और खुराक जो है वो मुलयन और मुसल दें, या दवाई मुलयन और मुसल दें और खुराक जो है वो हाबस और काबज दें, तो इससे इलाज में आपको परेशानी होगी, रुकावट होगी। मरीज कभी कहेगा मुझे आराम, कभी कहेगा मुझे जो है वो इससे कुछ फायदा होता है, और कभी जो है फायदा नहीं होता। तो ये 6 लेक्चर जो हैं आप इनको सुने, लेकिन शर्त यह है कि उस्ताद मुहतरम के सामने बैठकर सुने, फिर आपको फायदा होगा। वरना नेट पे तो जो है ना दुनिया के जितने भी हम दर्जी का काम सीखना चाहें, या हम कोई मोटरसाइकिल का काम सीखना चाहें, या मोटरों का काम सीखना, कोई भी काम सीखना चाहे तो हम उस्ताद के पास जाते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल लगाते हैं, तो फिर भी हमें पूरी जो है ना वो उस पर अबूर हासिल नहीं होता। तो ये इंसानी जिस्म का जो मामला है, मुझे आज तक ये समझ नहीं लगी। हुक्मा हजरात कहते हैं बस ही आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दिया करें, हम सुन लिया करेंगे, लेकिन ऐसे जो है वो बात नहीं बन रही। आज हमारे वो मोहतरम सिकंदर भाई पेशावर से नहीं आए, वो अक्सर आज तक उन्होंने हमारा कोई जो यहाँ जितने भी प्रोग्राम हुए हैं या सेमिनार हुए हैं वो कभी उन्होंने मिस नहीं किए, बल्कि पिछली दफा सेमिनार उन्होंने पेशावर में किया। तो आप कहते हैं मैंने फोन पर उस्ताद मोहतरम से एक दफा बात की, एक छोटा सा नुक्ता था, 23 मिनट 23 मिनट में मुझे समझ नहीं लगी। जब मैं यहाँ आया हूँ, सामने बैठा हूँ, 1 मिनट से पहले मुझे समझ लग गई। तो मेरी ये हुक्मात रात से गुजारिश है कि उस्तादों के पास जाएं और टाइम निकालें, उस्ताद के साथ बैठेंगे तो फिर आपको कोई बात जो है वो समझ आएगी। इल्मे हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म के 4 दर्जे हैं। पहला दर्जा है जो आपने किताब से पढ़ लिया, तिब्बे इल्मी। उसके बाद तिब्बे नजरी, जो फिर आपने उस्ताद को देखना है। आपको पता होना चाहिए मुलयन कितनी देनी है, मुसल कितना देना है, शदीद कितनी देनी है, कौन सी दवाई जो है वो कितने टाइम देनी है, कितनी मकदार उसकी देनी है। उसके बाद फिर तिब्बे इक्साबी, यानी कि आप खुद प्रैक्टिकल करें। फिर इल्म वाबी आता है जो अल्लाह की तरफ से इताअत दिया, वो हर किसी को नहीं आता।
یہ تمام علم آنے کے بعد اگر وہ بندہ مخلص ہے تو پھر یہ شانیں جو ہے نا انہیں ملتی ہیں. وما علینا الا البلاغ. جی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ قانون طب کے مطابق ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے.